गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का दिन कितनी बारिश, इतनी बारिश। आई थिंक 2 दिनों से बारिश हो ही रही थी। सो आज का दिन भी वही था, बिल्कुल बारिश वाला। और ये मौसम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर से निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सो एक्चुअली वेजीज़ जो थी ना, ग्रीन वेजीज़, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई थी, लेने जाना था। बट मैंने हस्बैंड को बोला मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए, आप लेकर आइए। तो ये लेकर आए थे कुछ सब्जियाँ। तो मेरी आदत है, खैर आदत क्या, मतलब चीज़ों को अच्छे से देखना है कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गया, क्योंकि जनरली हस्बैंड्स थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं सब्जी वब्जी लाने में। बट नहीं, इस बार की सारी सब्जियां एकदम परफेक्ट थी। तो वैसे भी गीला मौसम था, और क्या, सब्जियों के मार्केट में ना सब्जियां ऐसे एकदम पॉलिथीन सहित सब कुछ एकदम गीला गीला रहता है। तो मैं लाती ही सबसे पहले खोल के रखती हूँ ताकि सब्जी खराब ना हो। तो मैं वही सारे पैकेट से निकाल रही थी, देख रही थी क्या लाए हैं क्या नहीं। वैसे तो वीडियो कॉल में थी मैं जब वो लेने गए थे तब। और मिर्ची, वो ये 2 LB मिर्ची लेकर के आ गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलो मिर्ची है। सो ये इंडियन चिलीज़ मिल रही थी, तो इसलिए बड़ा बड़ा पैकेट ही ले आए। क्या, इसको मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी तो ये मेरा अच्छे से चलेगा। लाइक मुझे लगता है 3-4 महीने तो आराम से चल जाएगा। और रेट्स भी कम थे जिस दिन गए थे ये लेने के लिए। आई थिंक $5 में 2 LB मिल गई थी, जो कि बहुत अच्छी डील है। सो ये लेकर के आए थे। और ये शिमला मिर्च वगैरह, शिमला मिर्च मैंने बोला था वीडियो कॉल में देख के ले आइए, क्योंकि छोटे छोटे थे ना, तो इसका क्या है, दूसरी चीज़ों में तो डल ही जाएगा। प्लस इसके अगर भरवी शिमला मिर्च बनानी होगी, जैसे जो हम आलू स्टफ करके बनाते हैं ना, तो वो भी इसकी अच्छी बनेगी। तो जनरली इतनी छोटी नहीं मिलती है, हाँ बहुत बड़ी बड़ी वाली ही मिलती है। तो ये छोटी वाली मिल गई थी। फिर ये पालक का पैकेट तो मैं हर बार लाती हूँ, बिकॉज ये क्या होता है, एकदम क्लीन पालक रहती है। इसको बेसिकली यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं सैलेड के लिए। तो मैं ये लेकर आती हूँ। एक तो फर्स्ट थिंग बिल्कुल क्लीन रहती है, बहुत ही बेबी स्पिनच रहती है, तो बहुत ही क्विकली कुक हो जाती है। बच्चों को कुछ भी देना है ना, झट से, लाइक 1 मिनट में ही पक जाती है। ऐसी है, गर्म पानी में आपने थोड़ा खौलते पानी में डाल दिया, तुरंत कुक हो जाती है। तो इसलिए ये पालक मैं हमेशा लाती हूँ। फिर चाहे दाल में डालनी हो, सब्जी बनानी हो, तो ऑलवेज मेरे किचन में ये फ्रिज में ये पालक रहती ही है। देन मैंने ये आई थिंक 2-3 दिन पहले क्रैनबेरीज ला करके रखी थी, तो सोचा कि क्रैनबेरी का आज मैं सॉस बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या, स्लो डे था। जब बारिश होती है ना, तो बहुत ही मुझे लेज़ीनेस लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ऊपर से हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम थे, तो उन्होंने बोला कि यार इतनी अच्छी बारिश हो रही है, चाय और पकौड़े खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं पहले पूरी सब्जियों को अच्छे से रख देती हूँ। देन उसके बाद में मैं पकौड़े, जो मेरे हमेशा के रहते हैं ना, आलू वाले, जो मैं कभी भी बना लेती हूँ। लाइक अगर 10 मिनट का टाइम है ना, तो भी मैं वो बना करके क्विकली सर्व करना पसंद करती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। इवन टिम टिम के फ्रेंड्स भी आते हैं ना, और जैसे बच्चों को मुझे जल्दी से कुछ सर्व करना होता है ना, तो मैं वो आलू के पकौड़े बना देती हूँ। और बच्चों को आई थिंक ऐसा अभी तक कि मैं किसी बच्चे से नहीं मिली जिसको वो आलू के पकौड़े अच्छे नहीं लगते होंगे। तो वो भी बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले सोचा, ये जो क्रैनबेरीज है ना, इसका मैं थोड़ा सा ऐसे सॉस या चटनी बोल सकते हो आप, वो बना देती हूँ। नहीं तो ये ख़राब हो जाती है फ्रिज में रखे रखे। और क्या, सॉस बनाकर रख दूँगी ना, या चटनी वटेवर, तो वो क्या जल्दी ख़राब नहीं होगी। वो मैं स्टोर करके रख सकती हूँ आराम से 2 हफ्ते तक के, 3 हफ्ते तक के फ्रिज में। और मेरे हस्बैंड को इस तरीके की चटनियाँ अच्छी लगती है, थोड़ी सी क्या खट्टी मीठी सी होती है, जैसे टमाटर की हम खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही, लेकिन थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है। तो ये उनको ना जैसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खाना बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये जो चटनी है क्रैनबेरी की, इसको तड़का दे देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और उसमें मैंने जो 5 फोरन होते हैं ना, जैसे कि सौंफ, जीरा, थोड़ा सा सरसों, थोड़ा सा मेथी, और जो काला जीरा होता है ना, मंगरेल बोलते हैं जैसे, वो, ये सारी चीज़ें मैंने 5 फोरन डाला। इन 5 फोरन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनियों में, या इवन सब्जियों में भी। बहुत सी सब्जी ऐसी होती है जिसमें 5 फोरन डाल दो तो काफ़ी सही टेस्ट आता है। बस 5 फोरन डाल के क्रैनबेरीज़ डाल दी उसमें, और फिर उसको मैंने कवर कर दिया। थोड़ी क्रैनबेरीज़ मैंने बचा ली है तीखी चटनी बनाने के लिए, जो हम पीस के बनाते हैं ना, जैसे टमाटर की या मिर्ची की पीस के चटनी, वैसी बनाने के लिए। और ये क्रैनबेरीज़, मतलब जो इंडिया में करौंदे मिलते हैं ना, ये वही करौंदे ही हैं, लेकिन इंडिया के करौंदे जो होते हैं उसमें बीज होते हैं जनरली, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है। और यूएस में ये मैंने देखा है, बहुत कम ही चीज़ होती है जिनमें सीड्स होते हैं। हर चीज़ बिना सीड की, मतलब वो बिल्कुल समझ में आता है कि सब हाइब्रिड है, और आई डोंट नो क्या है, लेकिन बीज बहुत ही कम चीज़ों में आपको मिलेंगे। तो इसमें बीज थे ही नहीं। सो यहाँ पे मैंने बेसन की प्रिपरेशन चालू कर दी पकौड़ों के लिए। मीनवाइल साथ साथ में मैं क्रैनबेरी का ये बना रही थी। इसमें कुछ नहीं, बस मैंने वो 5 फोरन दिया,
थोड़ा सा सॉल्ट डाला क्योंकि खट्टा मीठा करना है, तो खट्टा तो ऑलरेडी उसका टेस्ट ही खट्टा है, मीठा करने के लिए मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। और इधर जो ये मैं बैटर बना रही हूँ ना पकौड़ों का, इसमें नॉर्मल जो भी हम पकौड़ों में डालते हैं वो सब, बस इसमें मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला, वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबी हो जाती है, तो मैंने सोचा नॉर्मल बस हल्दी मिर्ची थोड़ा अजवाइन ये सब डाल करके ही पकौड़े बना देती हूँ। तो बहुत ही क्विक और अच्छा टेस्टी वाले आलू के सिंपल पकौड़े बनाए थे, और किसी भी चीज़ के नहीं बनाए मैंने। ये मतलब कुकिंग करते करते ही नेहा का कॉल भी आ गया था, मैंने उससे फ़ोन पर बात भी कर ली थी। और बस मीनवाइल मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि जल्दी से चाय भी चढ़ा दो तुम, तो मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी। और ये ना मैं इस तरीके के दही के जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, इनमें मैं चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ। जैसे कि मैंने गुड़ पूरा इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। बड़ा सा मैंने आई थिंक 8 LB का गुड़ लेकर आई थी मैं, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और इन सब ऐसे जो छोटे छोटे डब्बे थे मेरे पास में, जो दही वही के डब्बे थे, इनमें स्टोर करके रख लिया। और जितना यूज़ करना होता है उतना मैं किचन में दूसरे एक डब्बे में निकाल लेती हूँ। सो आलू को ना बिना छीले उसके पकौड़े बनाने से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एंड इवन सब्ज़ी भी, अगर आप बिना छीले आलू की सब्ज़ी बनाते हो ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। पहली चीज़ तो वो आलू पूरी तरीके से एकदम गलते नहीं हैं चारों तरफ से, वो सिर्फ दो तरफ से गलते हैं, और एक तरफ से वो थोड़े से कड़क रहते हैं, मतलब कच्चे नहीं, कड़क। ठीक है, तो एक अलग अच्छा टेस्ट आता है अगर से हम छिलके सहित आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसके भी। ये मेरे पापा को भी मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसा सुनती थी, मेरे पापा मम्मी को बोलते थे कि आज आलू की सब्ज़ी जो बना रही है उसमें छीलना मत। तो अब मुझे समझ में आता है कि क्यों वो बोलते थे कि छीलना मत। तो यहाँ देखो मैंने गुड़ डाल दिया था तो वो भी मेल्ट हो गया है, और ऑलमोस्ट ये जो मेरी चटनी है या फिर सॉस वटेवर, ये रेडी होने ही वाला है। अच्छा लगा था, इवन राम को भी ये पसंद है। इसमें मिर्ची विर्ची डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को भी खिलाना था। मैं मोस्टली कुकिंग ऐसी ही करती हूँ जो वो भी खा ले। मैं राम के लिए कभी अलग से, आई थिंक वो 1 ईयर का होते होते उसके, वैसे 1 ईयर के पहले भी मैं जो हम खाते थे वही खिलाती थी उसको। बस मैं उसके लिए सब्ज़ी पहले निकाल देती थी ताकि मिर्ची उसमें ना हो, और ऐसा नहीं करती कि वो मिर्ची नहीं खा रहा तो हम में से कोई नहीं खाएगा, नहीं, हम हमारे टेस्ट का तीखा खाना खाते हैं, उसके लिए हम थोड़ा कम मिर्ची या तो फिर बिल्कुल ही बिना मिर्ची का पहले निकाल देते हैं। वो डिपेंड करता है क्या बन रहा है। अब जैसे ये मैंने पकौड़े बनाए, इसमें मैंने मिर्ची डाली थी, रेड चिली, लेकिन उसने ये खाया, इसके लिए मैंने रेड चिली कम वाला पकौड़ा नहीं बनाया। तो थोड़ा बहुत मैं देती रहती हूँ, मुझे उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि स्पाइसी बिल्कुल भी ना खाए, नहीं तो यहाँ यूएस आके मैंने देखा है जनरली बच्चे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते, भले ही वो इंडियन बेबी बच्चे हैं बट स्टिल वो बिल्कुल तीखा नहीं खाते। तो थोड़ा 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 थोड़ा, वैसे तीखा इज़ नॉट गुड बट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि सबके साथ बच्चे खा सके। अब ये खाने की चीज़ आई थी तो मेरे जो छोटे से गणेश जी हैं वो सबसे पहले आ गए थे खाने के लिए, उसको टेस्ट करना था कि क्या है कैसा है। तो सबसे पहले पकौड़े टेस्ट किया उसने, और फिर उसने बोला टेस्टी। और फिर ये तीखी चटनी है जो आपको ग्रीन दिख रही है ना, ये मैंने तीखी चटनी फ्रिज में हमेशा बना के रखती हूँ, उसने वो भी खा लिया था। तीखी लगी थी उसे बट उसने बस टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा उसने उसको टच नहीं किया। लेकिन हाँ, वो मिर्ची की चटनी भी उसने टेस्ट करके देख लिया कि ये कैसी है। बस फिर हमने हमारी ये जो टेस्टी टेस्टी भजिए बारिश के साथ में और चाय को हमने एंजॉय किया, और साथ में राम ने भी एंजॉय किया। कैसा लग रहा है आपको? टेस्टी है। आपने तो इसमें तो पूरा वही खाया, एक भी पकौड़े नहीं खाया आपने? वन खाया। चाय और बाहर का मौसम देखो आप। Yes, it's raining. You love this? और अच्छे से खाओ बेटा, हाँ आराम से खाओ। आप लोग कुछ ज़्यादा ही उठ गए। हॉट है अभी। फिर लंच करने के बाद ये अराउंड 2:30-3 बज रहे थे, और आप देखिए कैसा मौसम हो रहा है। 3 बजे के अप्रॉक्स हम लोग बाहर निकले। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था बारिश में कहीं जाने का मन नहीं करता, बट खाना खाने के बाद में सोचा कि यार अभी घर में बोर होंगे, चलो थोड़ा सा बाहर से होकर आते हैं। तो हम लोग टारगेट चले गए थे क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी आइटम्स लेने थे और 1-2 चीज़ें और लेनी थी।
मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में। सो बेसिकली क्या है, अभी हमारा ये सेटल होने वाला ही टाइम है। इंडिया से सिर्फ वही 4 5 6 बैग्स लेकर आए थे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा, मुझे एक कमेंट आया था कि प्रीति बहुत खर्चा करती है। ठीक है, हो सकता है किसी के लिए लग रहा होगा कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ, कोई बात नहीं। किसी को ये भी लगता होगा कि कितना कम या कितनी कंजूसी करती है, क्योंकि हर किसी के अपने थॉट्स है ना। तो किसी को मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, किसी को नॉर्मल लगेगा, किसी को कुछ भी नहीं लगेगा। तो अभी मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती। तो हम आए थे क्या लेने, वो आप आगे देखो। सो घर आ गए हम लोग, और बाहर का मौसम बहुत ही डेंजरस हो रहा है। जैसे कि आपने देखा, रेनी डे है, खतरनाक, मतलब सुबह से बारिश हो रही है। और क्या कहते हैं, ठंडी उतनी नहीं है, इसलिए मैं ये नॉर्मल पहन कर ही चली गई थी। नॉर्मल जैकेट, नॉर्मल तो नहीं है खैर, बट हाँ उतनी भी वार्म नहीं है जितनी अभी पिछले कुछ दिनों से ज़रूरत पड़ रही थी। सो मैं आ गई हूँ बहुत सारा सामान लेकर के, ये देखो। सो हम लोग गए थे टारगेट, और टारगेट से कुछ चीज़ें लेनी थी। बेसिकली हम गए थे राम के लिए ड्रेसेस लेने, क्योंकि टारगेट का जो क्लोथिंग कलेक्शन है ना, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी रिच लुकिंग होता है। सो वो लेने गए थे। तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और लेकर आ गए। तो सबसे पहले मैं राम की ड्रेसेस दिखाती हूँ। इंडिया से आने के बाद में ये फर्स्ट टाइम है कि हमने राम के लिए ड्रेस ली है। हाँ, नाइट सूट्स बीच में ली, क्योंकि वार्म नाइट सूट की ज़रूरत थी। इसके अलावा उसके लिए ड्रेसेस हमने ली ही नहीं, क्योंकि वो घर पर ही रहता है और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, हॉलीडे सीजन है ना, तो बहुत सारी पार्टीज़ में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग थी कुछ ड्रेसेस। बट हम लोग को फिर भी फील हो रहा था कि एक यही बच्चा है जिसके लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या पहना है, अच्छे कपड़े नहीं है। सो इसलिए एक दो ड्रेस ली बस उसके लिए। एक तो ये शर्ट ली, बड़ी प्यारी सी, और इनका मटेरियल बहुत अच्छा है। टारगेट के कपड़ों का मटेरियल बहुत अच्छा होता है, लाइक एकदम अच्छा वाला जो कॉटन होता है ना, सो वो है। सो एक ये शर्ट ली है, थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा बड़े कपड़े प्रेफर करती हूँ लेना, ताकि थोड़ा लंबा चले। मैंने कि बड़ा ही सुंदर सा टी शर्ट लिया है। इनके टी शर्ट का कलर्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी, थैंक यू टिमटिम, काफ़ी अच्छे कलर्स होते हैं। यार उसका वो जॉगर्स, एक ये जॉगर पैंट लिया है उसके लिए, खाकी कलर में है। तो ये हो गया जॉगर पैंट। आई थिंक बस इतने कपड़े अपने यही लिए ना उसके लिए। हाँ, कपड़े हमने यही लिए। इसके अलावा मैंने पाव लिया है टिमटिम को टिफिन में देने के लिए। स्ट्रॉबेरीज अच्छी दिख गई थी, और एक्चुअली ये टारगेट में रेट भी रीजनेबल था। बाकी जगह हम लोगों ने कुछ दिनों से देख रहे थे तो स्ट्रॉबेरीज बहुत महंगी हो गई है, तो वहाँ पे ठीक ठाक रेट में दिख गया था, तो ले ली। देन मैंने ये टमेटो प्यूरे लिया है, ट्रेडिशनल जो इटालियन सॉस होता है ना, तो इसको पास्ता में भी लगा सकते हैं, या बच्चों के लिए कुछ भी, जैसे बन, मोस्टली मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो बेसिकली इटालियन टमेटो सॉस है ये। तो पास्ता, पिज़्ज़ा, या फिर जो भी इटालियन आप बना रहे हो ना, लजानिया वगैरह, तो सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो वो बड़ा पैकेट ले लिया मैंने। एंड देन इसके बाद में पास्ता के पैकेट्स, 1 पैकेट, ये 2 पैकेट, ये स्पेगेटी पास्ता 3 पैकेट, ये सीजनिंग चिली फ्लेक्स मेरे फिनिश होने वाले थे, और ऑरिगेनो अभी यहाँ आने के बाद में फर्स्ट टाइम मैंने ले लिया, अभी तक के लिया नहीं था मैंने। और बस ये राम खाता है प्लेन, ये वाली चीज़ उसको पसंद है, और काफ़ी टेस्टी है, द लाफिंग काऊ की जो चीज़ होती है ना वो। तो बस एक ये लिया। सो बस इतना सा ही सामान खरीदा मैंने, और अब मैं बनाऊंगी अच्छी तड़कती भड़कती कॉफ़ी। कॉफ़ी पीना है कि चाय पीना है? कॉफ़ी बनाती हूँ। मौसम बहुत ही आलस वाला हो रहा है, तो बस 3 ही ड्रेस लाए उसके लिए। मतलब देखो, कोट्स रखे हुए हैं उसके, एक्चुअली हम उसके फर्स्ट बर्थडे का भी एज इट इज़ कोट पैंट रखा है, जो उसने एक बार भी नहीं पहना। उसके बाद में उसका सेकंड बर्थडे का भी कोट पैंट एज इट इज़ रखा हुआ है। तो 1-2 पार्टीज़ में तो मैं वो पहना दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मल है। अभी हॉलीडे टाइम पर मोस्टली बेबी बॉयज़ को लोग वो पहनाएंगे। अब इसके अलावा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थे, तो अब ये एक शर्ट और आ गया है कि हाँ ठीक है, मैं उसको अभी किसी पार्टी में ये पहना सकती हूँ। बाकी की ड्रेसेस को क्या हमने थोड़ा रगड़ डाला, क्योंकि अभी तक के यहाँ आने के बाद में उसके लिए ड्रेस लिया ही नहीं था। तो बस चलो, अभी मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ,
फिर बारी आई डिनर की, तो मैंने ना डिनर में आज सोचा कि मैं कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। और ये जो कद्दू की सब्ज़ी है ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। ये मैं थोड़ी खट्टी मीठी सी बनाती हूँ, मतलब आमचूर और गुड़ वगैरह डाल के। और इसके साथ में मैं रोटी बनाने वाली थी, तो मेरे बच्चों ने भी खाया। मतलब टिम टिम को थोड़ा मन कम था, बट डांट खाई उसने मुझसे तो उसने खा लिया। राम ने, टिम टिम की डांट की वजह से राम ने खा लिया। वो होता है ना, सिबलिंग्स में एक को डांट पड़ती है तो दूसरे पर भी फर्क पड़ता है, वो हमारे यहाँ भी अब होने लग गया। तो टिम टिम मना कर रही थी, उसको रोटी नहीं खाना था, बट मैंने उसको थोड़ा डांटा, तो उस चक्कर में राम ने खा लिया। सो ये जो कद्दू है ना, ये पूरा फुल कद्दू ही लेकर आई थी मैं। और भले ही वो देखने में काफ़ी अपने को अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसा इंडिया में मिलता है, बट टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है यार। बोलो बेटा। यस, सो राम आ गया था तो बात अधूरी रह गई। हाँ, मैं शायद ये बात कर रही थी कि मतलब सब्जियां दिखती वैसी है बट टेस्ट नहीं होता। खैर, दिखती भी बहुत सारी सब्जियां इंडिया जैसी तो नहीं है। इंडिया में इंडिया का बड़ा बड़ा वाला फॉर्म यहाँ पे दिखता है। वो तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं इंडियन वेजीज ही लाऊं, या इंडियन स्टोर से, या जहाँ पर प्रॉपर इंडियन जैसी दिखने वाली होती है वही लाऊं। अदरवाइज हर चीज़ यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट दिखने वाली ही होती है, एंड टेस्ट में तो बहुत डिफरेंस है। स्पेशली जैसा भी ये कद्दू था, बनाया मैंने बहुत ही प्रोसेस से, लेकिन वो एक जो अपनी मतलब इंडिया के कद्दू का एक अलग सा ही फ्लेवर आता है ना यार, वो हमेशा इसमें मिसिंग, हमेशा मिसिंग रहता है। बट अभी कोई बात नहीं, क्या करो, अब जब रहना है तो टेस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बट फिर भी ठीक है, हम लोग ले आते हैं जो हमारा फेवरेट है ना, वो लाते हैं और बनाते हैं। और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वाला जो पोर्शन था वो मैंने एक दिन बना लिया था, मतलब जो अभी ये काटा है मैंने और जो कुक करूँगी। और ये जो छोटा वाला पोर्शन है ना, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी इसको मेरा प्लान है थोड़ा सा जो चने होते हैं ना, ब्लैक वाले चने, उसके साथ में ये बनाऊँगी। वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो पर्टिकुलर सब्ज़ी है ना, ये मैं खट्टी मीठी सी बनाती हूँ। जैसा जनरली थोड़ा लंगर वगैरह में भी ये जो कद्दू होता है ना, लंगर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बहुत सारा पूड़ी के साथ में बटता है, मुझे याद नहीं आ रहा। लंगर बोलते हैं क्या, क्या पता। जनरली वहां पर भी इस तरीके की कद्दू की सब्जी बनती है, जिसमें छिलके सहित कद्दू को ही पका लेते हैं और थोड़ा गीला बनाते हैं। मैंने गीला नहीं बनाया था। मैंने क्या किया, सरसों तेल को गर्म किया, उसमें मैंने डाला मेथी दाना। मेथी दाना के फ़ोरन में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। हाँ, इसमें चाहे तो थोड़ा सौंफ डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको खट्टा मीठा करने वाले हैं, तो सौंफ से भी टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ मेथी दाना डाला था। मतलब ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि हम किस चीज़ को तड़के में डाल रहे हैं, उससे सब्ज़ी का और खाने का टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। तो तड़का किस चीज़ का आप दे रहे हो, मतलब तेल में फ़ौरन किस चीज़ का जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हर सब्ज़ी का अलग आई थिंक डिफाइंड होता है कि इस सब्ज़ी में यही जाना चाहिए। पहले पता मुझे नहीं मालूम था ये चीज़, तो मैं हर चीज़ में जीरा डालती थी, और नहीं तो किसी भी चीज़ में मैं सरसों डाल देती थी। बट ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है, धीरे धीरे इतने साल हो गए शादी को, तो कुकिंग समझ में आने लग गई है फाइनली। सो हाँ, मतलब मैंने वही किसका, मेथी दाने का फ़ोरन दिया था, फिर उसमें सब्ज़ी डाल दी, नमक और हल्दी डाल करके उसको थोड़ा-सा हमें भूनना है या भूनना है। फिर उसमें जो भी हमारे मसाले हैं ना, वो मैंने डाल दिए, जैसे कि धनिया जीरा का पाउडर हो गया, थोड़ा-सा गरम मसाला हो गया, ये सब डाल दिया मैंने। और मैंने ऊपर से हल्की सी सौंफ भी डाल दी थी, थोड़ा-सा सौंफ का, ताकि इसमें अच्छे से अरोमा आए, अच्छी सी खुशबू आए। और थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डाला इसको खट्टा करने के लिए। एंड देन इसमें मैंने गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाला। इस बार मुझसे गलती से ना थोड़ा वो जो लाइट कलर वाला गुड़ होता है ना, वो आ गया है। नहीं तो मैं हमेशा डार्क कलर वाला गुड़ प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उसके टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और वही मुझे एक्चुअल में गुड़ लगता है। ये लाइट कलर वाला गुड़ गुड़ जैसा नहीं लगता। फिर इसमें डाल दिया मैंने रेड चिली पाउडर, और मैंने ये मिक्सर में ना हरी मिर्च में 2 मोटे-मोटे लहसुन की कलियाँ होती हैं ना, उनको पीस करके रखा था, वो डाल दिया। बस इतनी सी ये चीज़ें डालनी है। इसको बस ढक करके आप थोड़ा-सा कुक कर दो, और आपकी ये सब्ज़ी रेडी है। लास्ट में हमने जो लहसुन और हल्दी नहीं, लहसुन और मिर्ची का वो वाटरी चीज़ डाली ना, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये मेरी कद्दू की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। एंड मिर्ची डालने से पहले ना मैंने राम के लिए थोड़ी सब्ज़ी निकाल दी थी, वो मैं शूट करना भूल गई। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ कि ये लड्डू आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरा तो बहुत टेस्टी बने ये लड्डू। इसमें मैंने क्या किया, घी मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो घी बनाने के बाद में जो लास्ट में बच जाता है ना, मैं तो यहाँ पे घी बटर क्यूब्स से बनाती हूँ। तो वो जो कचरा या वॉटेवर जो लेफ्ट ओवर होता है ना, घी बनाने के बाद जो हम छन्नी में छानते हैं तो ऊपर का बच जाता है,
वो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैंने बटर से बनाया था, तो मैंने उसको बचा कर रख लिया था क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं इसका कुछ बनाऊँगी। तो मैंने क्या किया, थोड़े से रागी के आटे को हल्का सा ड्राई रोस्ट किया और वो जो घी का एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसमें वो ड्राई रोस्ट किया हुआ रागी का आटा डाल दिया, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ग्राइंड करके डाल दिए, कुछ दरदरे भी रह गए, और गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा घी हल्का सा और डाला, फिर उनको अच्छे से मिक्स करके ये लड्डू बना लिए। और ये लड्डू काफ़ी टेस्टी बने थे यार, और हेल्दी तो थे ही, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये जो व्लॉग है ना, इसको मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।